हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मैथ्स मेंटोर प्रकाश, और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड 2026 के लिए पीवाई क्वेश्चंस की सीरीज। ये है आज लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 2025 के पेपर में था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से। क्वेश्चन को रीड करो, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है और किस टाइप से ये सॉल्व होगा। देखो, the sum of first and eighth term of an AP is 32। ठीक है, जैसे जैसा ये कहता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ। सबसे पहली बात कि हमें फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए, और एट्थ टर्म को क्या बोलेंगे, ए प्लस 7d, यही बोलेंगे, ए प्लस 7d, याद करो। तो इसका जो समेशन है वो कितना है, 32 है। बहुत बढ़िया, इसको और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32, और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। चलिए, यहाँ तक हो गया। एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, यानी दूसरा जो पॉइंट है, पहले तो बोला फर्स्ट और एट्थ टर्म का सम 32 है, अब कह रहा है फर्स्ट एंड एट्थ टर्म का प्रोडक्ट 60 है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आओ, a इंटू ए प्लस 7d इज इक्वल टू वॉट, 60। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें a एंड d की वैल्यू निकालनी है। अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा, समझे बेटा, एक नंबर पक्का मिल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करें, वेरी सिंपल, कि यहाँ से a की वैल्यू निकालो या फिर d की वैल्यू निकालो। तो बेटर है मैं यहाँ से 7d की वैल्यू निकाल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से तुम 7d की वैल्यू ये लिख सकते हो, कितना, 32 माइनस 2a, वेरी गुड, 32 माइनस 2a। ये 7d की वैल्यू इक्वेशन 2 में पटक दो, पटका पटकी करो, ऐसे, ये हो गया ऐसे, और 7d 32 माइनस 2a इक्वल टू 60। क्या बात। तो यहां से इसको और सिंप्लीफाई करो बेटा। देखो, a माइनस 2a, तो a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस का a, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 60। a को मल्टीप्लाई करो अंदर, और जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे ये मिल जाएगा 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 60। क्लियर। अब तुम चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ या फिर श्रीधराचार्य लगाओ, योर चॉइस। तो मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का 32a एंड प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। जरा सोचो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तो करना ही है। कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मुझे टाइम लगता है, तो टाइम अपने को देना नहीं है, लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a इज इक्वल्स टू 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर, स्क्वायर करो भाई, 1064 करके देख लो एक बार, 32 इंटू 32, 64, 64, 4, 6 और 4 10, नहीं 96, 6 और 4 10, 10 और 1 11, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, और ढंग से करना पड़ेगा, 32, 2 2 जा 4 यानी कि आपका 32 हुआ 64 इंटू 3 2 जा 6 एंड 3 3 9 4, 6 और 6 12, और 9 1 10, 1024, बिल्कुल सही लिखा था, 1024 होगा 64 में। तो 1024 माइनस 4ac, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 240, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 2, 60 इंटू 4, मैंने वो फॉर्मूला लगाया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1024 में से अगर मैं 240 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा 4, 12 में से 4 गया, यहाँ बन गया आपका 8, और ये मिल गया मुझे 9 में से 2 गया 7, 784, 784। तो 784 किसका होता है, सोचो, 25 का 625, 26 का होगा नहीं, 27 का होगा नहीं,
28 का होगा, डेफिनेटली 28 का होगा। तो यहाँ मैं सीधे लिख सकता हूँ 32 ± 28 अपॉन 2। तो ए की दो वैल्यू मिलेगी मुझे, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। अगर मैं 32 + 28 अपॉन 2 करूँ तो देखो 32 और 8 कितना हो गया भैया, 60 अपॉन 2, 8 और 2 10, 3 2 5 6, यानी कि कितना आ गया 30। 2 से डिवाइड भी तो करना। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 32 - 28 4 अपॉन 2 कितना आया 2। तो अल्टीमेटली मुझे ए की दो वैल्यू मिली है, यानी हमारे पास में ए की दो वैल्यूज़ है बेटा, तो डी की भी दो वैल्यूज़ आएगी। जब ए मेरा 2 है तो डी कितना बताओ, ए मेरा 2 है तो डी कितना, 2 2 = 4, 32 - 4 28, 7d = 28, तो d = 4। तो a जब 2 है तो d 4 है। पहला कॉम्बिनेशन ये बन गया, क्या बात है। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, a जब 30 है तो जरा रखो, a जब 30 है तो d कितना रखो यहाँ, 32 जा हो गया आपका, d = -4 आ जाएगा, क्योंकि 32 - 60 -28 -4, यानी कि ये मिल गई मुझे दूसरी वैल्यू -4। तो अल्टीमेटली एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी आंसर आने चाहिए। ए जब 2 है, 8 2 and 30, d 4 and -4 बिल्कुल एग्जैक्ट आया। तो ये अब इतना अगर तुम कर लेते हो, पूरा ये दो वैल्यू निकाल लेते हो, तो तुम्हें लगभग देखो 3 नंबर और मिल जाएंगे। एक नंबर पहले मिला, 3 नंबर यहाँ मिले, तो टोटल हो गए कितने, 4 नंबर। लेकिन सर 1 नंबर और कम पड़ रहा है। अरे क्वेश्चन भी तो पढ़ ले बेटा। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स, ये भी तो पूछा है। तो लास्ट स्टेप जो है इसका, वो तुम कैसे सिंप्लीफाई करोगे ज़रा देखो। अब तो हो ही जाएगा, क्या है 20 टर्म्स का समेशन, तीसरा स्टेप जो कि 1 नंबर देने वाला है तुम्हें। S20 = n/2, याद करो क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म a + an, जरा देखो तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, या इसमें सीधा ही लगा देते हैं अपने, a और d की वैल्यू है हमारे पास में, तो सीधा लिख रहा हूँ मैं S20, ये हो जाएगा आपका n/2 2a + n - 1 × d। तो n की जगह कितना 20/2 और यहाँ पर 2a। अब a की जगह क्या रख रहा हूँ, पहले देखो 2 रख रहा हूँ मैं, ये 2 प्लस n कितना 20, तो 19 × d कितना 4 रख रहा हूँ। तो एक आंसर तो मुझे यहाँ से मिलेगा, ये मिल गया मुझे 10, 2 2 = 4 और 19 4 जा 19 दूनी 78, 76 + 4 80, यानी पहला आंसर मिल गया 800। क्या बात है, ये पहला आंसर मिला है S20 का। तो S20 का दूसरा आंसर क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा n/2 20/2 2a, a कितना 30 प्लस n - 1 19 × d कितना -4। सॉल्व करो 10, ये हो जाएगा 60 और ये हो गया 76। सो 60 - 76 कितना बेटा, ये हो जाएगा -16, बोले तो -160। तो अल्टीमेटली तुम्हें अब जाकर के 1 नंबर और मिलेगा और तुम्हें टोटल मिलेंगे 5 नंबर। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है, टफ मतलब कैलकुलेटिव है। एक्यूरेसी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम सारी कैलकुलेशन ढंग से करोगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। इस टाइप के और क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा और भी कई सारे वीडियोस पढ़ें। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नए वीडियोस और बोर्ड 2027 के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट मिलना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी और इस यूट्यूब चैनल पर भी। थैंक यू सो मच।